एक तरफ मुज़ाकरात की बातें तो दूसरी जानिब हमले। अमेरिका ने ईरान के जज़ीरा कशम पर हमला कर दिया। पासदारान इनकलाब का भी कुवैत और बहरीन में अमेरिकी फौजी अड्डों को मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। दोनों ममालिक में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम फ़ाल। मुतादिद धमाकों की आवाज़ें, शहरियों को महफूज जगहों पर पनाह लेने की हिदायत। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि ईरानी सरहदों और खुद मुख्तारी के खिलाफ जाहिरियत या इश्तियाल अंगेज़ी का जवाब इंतहाई सख्त, फैसला कुन और गैर मामूली होगा। दुश्मन के फौजी अड्डों और मुफादात को निशाना बनाने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करेंगे। मारो और भाग जाओ का दौर खत्म हो चुका। मुखालिफ कुव्वतों को अपने इक़दामात के संगीन नताइज कबूल करना होंगे। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फोर्सेस ने ईरानी जजीरा कशम में फौजी तंसीबात पर हमले किए। कुवैत पर दागे गए 2 मिसाइल रास्ते में गिरकर तबाह हुए। बहरीन पर फायर 3 मिसाइल अमरीका और बहरीनी फोर्सेस ने तबाह किए। 3 ड्रोन हमले बहरी जहाज़ों पर किए, जिन्हें नाकाम बना दिया। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हदफ पर नहीं लगे। ईरान से कहा, अब वक्त आ गया है कि किसी न किसी तरह मुआहिदा कर लें। ईरान और अमेरिका के दरमियान बातचीत रोकने की खबरें गलत और बेबुनियाद हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट कहा, ईरान और अमेरिका के दरमियान गुफ्तगू मुसलसल जारी है। ये बातचीत किस अंजाम पर पहुंचेगी, कोई नहीं जानता। ईरान 47 साल से जो कर रहा है उसे मजीद ऐसा करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान से अमन मुआहिदा फौजी कामयाबी से ज्यादा अहम होगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल के लेबनान पर हमले। जनूबी लेबनान के शहर सौर में हॉस्पिटल के करीब और मरवानिया के इलाके में इसराइली फ़िज़ाइया की बमबारी में 2 बच्चों समेत 10 अफराद शहीद, 130 से ज़ायद जख्मी हो गए। हॉस्पिटल की इमारत और पार्किंग एरिया में आग भड़क उठी। इसराइली ड्रोन हमले में 2 लबनानी फौजी भी जख्मी हुए। इसराइली फौज ने जनूबी शहर नबातिया के शहरियों को इनखला का हुक्म दे दिया। अमेरिका की जानिब से ईरान पर पाबंदियों का सिलसिला जारी। अमेरिकी महकमा खजाना ने 4 ईरानी शहरियों और 4 क्रिप्टो एक्सचेंज पर पाबंदियां लगा दी। हुकाम के मुताबिक इन कंपनियों से लेन देन करने वाले गैर मुल्की मालियाती इदारे और अफराद भी पाबंदियों की जद में आ सकते हैं। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनेई की तदफीन की तैयारियां। नमाज जनाजा में 1.5 से 2 करोड़ अफराद की शिरकत मुतवक्के। पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लोग शरीक होंगे। शहीद रहनुमा को मशहद में इमाम रजा के रोजे के करीब दफन किए जाने का इम्कान। 3 रोजा सोग के दौरान मरहूम रहनुमा को खराज अकीदत पेश किया जाएगा। नमाज जनाजा अदा करने के बाद खुसूसी जुलूस कम अज कम 24 घंटे तक जारी रहने का इम्कान। ईरान के अहम मजहबी मराकज़ क़म और मशहद में खुसूसी तकरीबात होंगी। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में तूफान 6 अफराद की जान ले गया, 60 से ज़ायद जख्मी। नवाबशाह में साइन बोर्ड, सोलर पैनल, बिजली की तारें, दरख्त गिरने से 2 खवातीन समेत 4 अफराद जाँ बहक, 44 जख्मी। दादू की तहसील महर में 36 और दीवार गिरने से 1 शख्स जाँ बहक, बच्चों खवातीन समेत 10 जख्मी हो गए। पड़ेदन में ग्रिड स्टेशन की दीवार गिरने से खातून जिंदगी की बाजी हार गईं, 7 अफराद जख्मी। खैरपुर नातिन शाह में दीवार गिरने से 2 बच्चों समेत 4 अफराद जख्मी। हैदराबाद और गिरदनवाह में मट्टी के तूफान से हर तरफ गर्द गुबार, मामूलाते जिंदगी शदीद मुतासर। शहर में तेज हवाओं के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। जामशरू में शदीद गर्मी और हफ्स के बाद तेज हवाएं चल पड़ी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। डस्का शहर और मुज़ाफ़ात में तेज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। पंजाब में आज से 5 जून तक आंधी, बारिश और ज्वालाबारी का अलर्ट। पेशावर और गिरदनवाह में शदीद आंधी, तेज हवाओं के बायस मुतादिद जगह पर दरख्त और साइन बोर्ड गिर गए। सवाबिर बडगरा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। हुकूमत का दुकानों, बाजारों, शॉपिंग मॉल्स और अमूमी रिटेल कारोबार के औकात कार रात 9 बजे तक बढ़ाने का फैसला। इसहाक डार की ज़ेर सदारत किफ़ायतशारी इक़दामात की निगरानी और अमल दरामद से मुतालिक कमेटी का इजलास। रेस्टोरेंट्स, कैफ़े और खाने पीने के मराकज़ रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे।
टेक अवे और डिलीवरी सर्विसेज इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगी। शादी हॉल्स और तकरीबात के मुकामात बदस्तूर रात 10 बजे बंद होंगे। फार्मेसीज, हॉस्पिटल्स, पेट्रोल पंप्स, IT और टेलीकॉम खिदमात को औकातकार की पाबंदी से इस्तिस्ना। सूबों को वफाकी हुक्म के साथ राब्ते में रहने की हिदायत। वफाकी बजट 5 की बजाय 10 जून को पेश किए जाने पर गौर। वजारत पार्लिमानी अमूर को बजट इजलास की तरमीम शुदा असम्बली वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर सदर नई असम्बली के तहत इजलास तलब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत आज होने वाला कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास भी मौखर। इक़्तिसादी काउंसिल इजलास में वफाकी और सूबाई तरक्याती प्रोग्राम की मंजूरी होना थी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत सरमायाकारी, इस्लाहात और पॉलिसी इक़दामात पर जायज़ा इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्की मईशियत की पायदार तरक्की के लिए सनत का फ़रोग और बैरूनी सरमायाकारी में इजाफा नागुज़ीर है। वफाकी तरक्याती बजट का हजम 1116 अरब रुपए से ज़ायद होगा। वफाकी वजारतों का तरक्याती बजट 454 अरब 90 करोड़ रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आइंदा बजट की शोबावार तकसीम की तफसीलात सामने आ गईं। सूबों और खुसूसी इलाकाजात के लिए 251 अरब 68 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट तजवीज़। वजारत आबी मनसूबों के लिए 179 अरब रुपए रखने की तजवीज़। अरकान पार्लियामेंट की स्कीमों के लिए 72 अरब रुपए मुख्तस। वजारत दिफा के तरक्याती मनसूबों के लिए 11 अरब रुपए की तजवीज़। वजारत दिफाई पैदावार के लिए 1 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। सरमाया बोर्ड के लिए 80 करोड़ 50 लाख रुपए मुख्तस। वजारत मौसमियाती तब्दीली का तरक्याती बजट 2 अरब 78 करोड़ रुपए होगा। वजारत दाखिला 16 अरब, IT और टेलीकॉम के लिए 20 अरब रुपए की तजवीज़। फेडरल एजुकेशन 36 अरब और वजारत इत्तलात के लिए 4 अरब रुपए मुख्तस। पावर डिवीजन की बिजली मनसूबों का हजम 91 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गिलगित बाल्टिस्तान सीपैक का मरकज है। किसी पार्टी ने यहाँ किसी मंसूबे की ईंट भी नहीं लगाई। हमें काम करने दिया गया होता तो कोई मसला बाकी नहीं होता। नून लीग कायद नवाज शरीफ का गिलगित में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, किसी पर तनकीद करके नहीं, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। हुकूमतों ने गिलगित बाल्टिस्तान का पैसा कहाँ लगाया? शहबाज शरीफ से कहूंगा, गिलगित एयरपोर्ट को बड़ा करें। मानसेरा से गिलगित तक मोटरवे बननी चाहिए। नौजवानों को बिलासूद कर्जे मिलने चाहिए। वोट नहीं दोगे तो भी काम करवाऊंगा। नए शुरू होने वाले मंसूबों की निगरानी खुद करूंगा। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मार्का 7 जून को होगा। अठारहवीं तरमीम के जरिए जो इख्तियारात सूबों के पास हैं वो गिलगित बाल्टिस्तान के पास भी होने चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा कि गिलगित बाल्टिस्तान अपनी बिजली खुद पैदा करेगा और इस्लामाबाद को बेचेगा। 50,000 मेगावाट बिजली पैदा करनी है तो इस्लामाबाद में बैठा बाबू ये फैसला नहीं कर सकेगा। गिलगित बाल्टिस्तान में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से मसाइल हल करेंगे। गिलगित बाल्टिस्तान को ऑनरशिप मिलेगी तो मुआशी तरक्की होगी। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के खिलाफ सियासी जमातों की साजिशें नाकाम होंगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, एटम बॉम्ब की वजह से कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। दुआ गो है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमन के लिए जारी कोशिशें कामयाब हों। ईरान पर अमेरिका और इसराइल के हमले की मजम्मत की। सेक्रेटरी जनरल PTI सलमान अकरम राजा और दीगर रहनुमाओं को गिलगित बाल्टिस्तान से निकाल दिया गया। गिलगित बाल्टिस्तान पुलिस का सलमान अकरम राजा, शौकत बसरा, नईम पंजौता, जहीर बाबर को खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर तक छोड़ने का हुक्म। पुलिस एहलकारों ने इस्तफसार पर कहा, उन्हें ऊपर से ऐसा करने का हुक्म मिला है। गिलगित बाल्टिस्तान में इंतखाबी मार्का 7 जून को होगा। अदाकारा मोमिना इकबाल से फड्डा महंगा पड़ गया। रुकन पंजाब असम्बली साकिब चद्दड़ के असासों की तफसीलात के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। दरखास्त में MPA साकिब चद्दड़ के कागजात नामजदगी और असासों की तस्दीक शुदा नकूल की फराहमी की इस्तदा। साकिब चद्दड़ की नहली के लिए स्पीकर पंजाब असम्बली के पास दरखास्त दायर की जा चुकी। अदाकारा मोमिना इकबाल की शादी की तकरीबात लाहौर में धूमधाम से जारी हैं।